आज हम लोग अपनी थ्योरी पे आते हैं। देखिए, तो आपको जनरल नॉलेज दिया जा रहा था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ बातों को पहले जानेंगे। देखिए, जो त्रिकोण पहले हम लोग देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। तो बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो मुख्य तो 3 होते हैं, लेकिन टोटल 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो टोटल कितने 6 हैं? कितने हैं भैया? पहले 6 हैं। साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा बेटा होता है कॉसेक, कॉसेक। और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है बेटा काट। क्या होता है? काट होता है। ये सब निकल के कहां से आए? ये सब निकल के आए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, राइट। और यहां पे बेटा एक एंगल क्रिएट किया थीटा, ठीक। और थीटा के सापेक्ष हमको वैल्यू पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वैल्यू पूछने लगा। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक। बाकी जो दूसरी साइड बची उसको तो हम बोलेंगे आधार, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण। हम लोग को पहले से पता है जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी साइड होती है, लंबाई होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब अगर वैल्यू निकालना हुआ तो ध्यान से समझो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और बेटा इसी के अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, हमने बताया। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो ये पलट जाएंगे, कर्ण ऊपर, कर्ण ऊपर, लंब नीचे। यहां पे देखिए ध्यान से, कर्ण ऊपर, कर्ण ऊपर, आधार नीचे, आधार नीचे। और यहां पे भैया आधार ऊपर हो गया, लंब नीचे, राइट। इस छो को छो हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू आ गई। 6 की 6 क्या आ गई बेटा? वैल्यू आ गई, आ गई ना। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। एक एक पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? पहले फिगर बना लें, फिगर पहले यहाँ क्रिएट कीजिए, फिर जब हम एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं। कर्ण है, यहाँ थीटा है, पे लंब है, और ये बेटा क्या है? आधार है। अब ध्यानपूर्वक सुन लो, ध्यानपूर्वक ही सुनना है। अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर बेटा हमने साइन थीटा बराबर पढ़ा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण, ठीक है ना। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। कर्ण क्या होती है बेटा? सबसे बड़ी साइड होती है, यानी ये वाला ज्यादा है इससे, राइट। और किसी भी भिन्न का अगर हर अंश से बड़ा हो जाए तो भिन्न 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो यहां से बातें फाइनल हो गई कि जो साइन थीटा होगा ना, ये 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। और कुछ कंडीशन में क्या होता है, माइनस भी आने लगता है, तो -1 से क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक। ये बात किसकी चली? साइन की चली। यही रूल लागू होगा किसमें भैया? थोड़ा गलती हो गई, यहां पे रहेगा लंब, ठीक। अच्छा, यही बात होती है कॉस में लागू। कॉस थीटा की अगर बात किया जाए तो आधार ऊपर रहेंगे और कर्ण नीचे, आधार ऊपर और कर्ण नीचे। ध्यान से सुनिएगा, अभी भी कर्ण सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने का मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया? नॉमिनेटर से बड़ा हो गया।
हर अंश से बड़ा हो गया, और अगर हर अंश से बड़ा हो रहा है तो भिन्न हमेशा 1 से कम आता है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू ये आ गई कि cos थीटा जो होगा वो लेस देन होगा 1 से, और इधर -1 से। ठीक, -1 आप आगे की क्लासों में जाके जानोगे। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos थीटा और sin थीटा कहां से कहां तक क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, राइट। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्हीं के अपोजिट साइन टेन की। टेन की कहानी क्या है, नोट करते रहना। टेन की कहानी क्या है, टेन थीटा बराबर, नोट करते रहना। नोट ये करना है बेटा कि यहां पे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, और इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा। लंब बड़ा हो जाएगा तो 1 से ज्यादा आएगा, और अगर आधार बड़ा हो जाएगा तो 1 से कम आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप लोग लिखिएगा टेन थीटा क्या होगा, -∞ से लेके +∞ तक होगा, राइट। आ गया। चलिए अब अपोजिट की बात करते हैं, cosec थीटा। cosec थीटा, तो cosec थीटा की अगर बात किया जाए तो बेटा जो cosec थीटा है ना, cosec थीटा कर्ण बटे लंब है। कर्ण बटे क्या है, लंब है। कर्ण बटे लंब है। तो ध्यान से हमारी बात को सुन लो ना, कर्ण ऊपर हो गया, लंब नीचे हो गया। इसका मतलब क्या, नॉमिनेटर छोटा हो गया किससे, डिनोमिनेटर छोटा हो गया नॉमिनेटर से, हर छोटा हो गया अंश से। अगर हर अंश से छोटा हो रहा है तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा। तो ये जो cosec थीटा है ना, cosec थीटा है, या तो क्या रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा किससे, -1 से, -1 से, और ज्यादा रहेगा किससे, 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। और -1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ध्यान से समझो, 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा, 1 से कम नहीं हो सकता, और -1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इनकी क्या वैल्यू जो है, जहां साइन रहेगा, साइन कहां था, -1 से लेके 1 तक था ना, जहां पे आपका cosec नहीं रहेगा, cosec नहीं रहेगा। यही बात आपकी लागू होगी सेक में। किसमें भैया, सेक में। तो देखिए ध्यान से लिखिए, सेक, ठीक। तो सेक देखिए, सेक भी क्या कहता है, सेक थीटा भी कहता है कि -1 से मैं 1 से ज्यादा रहूंगा, लेकिन -1 से कम नहीं, ठीक। और काट तो टेन का ही भाई है, तो -∞ से लेके ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, 1 नंबर, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन साइन का मान नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन साइन का मान नहीं हो सकता है, राइट। ऑप्शन दे देगा ए 1/3, 2/3, 3/2, 1, राइट। हमने अभी लिखाया कि जो ये साइन होगा ना, जो ये साइन होगा वो -1 से बड़ा होगा, साइन तो होगा -1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो भैया 1 से छोटा है ना, क्योंकि हर बड़ा है। ये भी 1 से छोटा है क्योंकि हर बड़ा है। ये भी 1 के इक्वल भी हो सकता है, मैंने लिखाया है ना, लेकिन ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती किसकी, साइन की। ये साइन की वैल्यू नहीं हो सकती है, ये साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऐसे कास में भी पूछ लेगा, तो कास में भी ये कंडीशन लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को करना है कि पता लगाना, याद रखना है कि साइन कहां से कहां तक होता है, कास कहां से कहां तक होता है, टेन कहां से कहां तक होता है।
और आगे इसकी बेटा जरूरत भी पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक। ऐसे cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या sec थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा। यही बात कहा tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर लिख सकते हो 1/tan थीटा, राइट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा 1 2 3। बाकी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इतना आप लोग पढ़िए।